रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे राहें बाहर के। प्रश्न 1। बजट 2024-25 में घोषित इंटर्नशिप योजना के तहत 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? ए 2 करोड़, बी 75 लाख, सी 1 करोड़, डी 50 लाख। उत्तर सी 1 करोड़। सरकार ने देश की 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। प्रश्न 2। हाल ही में आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए ढांचे से किस बैंक को बाहर कर दिया है, जो लंबे समय से इसमें शामिल था? ए आईडीबीआई बैंक, बी येस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक। उत्तर ए आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक को वित्तीय स्थिति में सुधार के बाद पीसीए ढांचे के कड़े प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। प्रश्न 3। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई की निगरानी के लिए किस समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है? ए नरसिम्हन समिति, बी एचआर खान समिति, सी केवी कामत समिति, डी उर्जित पटेल समिति। उत्तर बी एचआर खान समिति। सेबी ने एफपीआई मानदंडों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए इस समिति की सिफारिशें मानी थी। प्रश्न 4। बजट 2024-25 में कैपिटल गेन्स टैक्स के संदर्भ में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ एसटीसीजी की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 15%, बी 25%, सी 20%, डी 10%। उत्तर सी 20%। बजट 2024 में कुछ निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर एसटीसीजी की दर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। प्रश्न 5। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व हाल ही में किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है? ए $500 बिलियन, बी $600 बिलियन, सी $700 बिलियन, डी $800 बिलियन। उत्तर सी $700 बिलियन। सितंबर-अक्टूबर 2024 के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े को छू गया था। प्रश्न 6। गिफ्ट सिटी गुजरात में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यूपी के वैश्विक प्रसार के लिए किस नई इकाई की स्थापना की गई है? ए एनपीसीआई इंटरनेशनल, बी आरबीआई ग्लोबल, सी सेबी ओवरसीज, डी डिजिटल इंडिया कॉर्प। उत्तर ए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल को विशेष रूप से यूपी को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 7। बजट 2024-25 में पीएम जनमन पीएमजेएएनएमएन योजना के लिए परिव्यय बढ़ाया गया है। ये योजना किस समूह से संबंधित है? ए सीमांत किसान, बी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस, सी शहरी गरीब, डी वरिष्ठ नागरिक। बी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस। ये योजना 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए समर्पित है। प्रश्न 8। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल वस्तु निर्यात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की स्थिति क्या रही? ए $200 बिलियन, बी ऐतिहासिक गिरावट, सी $1 ट्रिलियन, डी लगभग $437 बिलियन। उत्तर डी लगभग $437 बिलियन। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने लगभग $437 बिलियन का वस्तु निर्यात दर्ज किया। प्रश्न 9। भारत के लिए 2047 के विजन दस्तावेज को तैयार करने का मुख्य दायित्व किस संस्था को दिया गया है? ए वाणिज्य मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। बी नीति आयोग। नीति आयोग विकसित भारत 2047 के रोडमैप और विजन दस्तावेज को तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। प्रश्न 10। लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यूएलआईपी पहल का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनिवर्सल लॉजिस्टिक्स इनकम प्रोग्राम, बी यूनियन लॉजिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान, सी अर्बन लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन पॉलिसी, डी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। उत्तर डी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। यूएलआईपी एक एकीकृत मंच है जो विभिन्न लॉजिस्टिक हितधारकों को डेटा साझा करने के लिए जोड़ता है। प्रश्न 11। भारत ने हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए यूएई और सऊदी अरब, बी कतर, सी ईरान, डी तुर्की। उत्तर ए यूएई और सऊदी अरब। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इन देशों के साथ इस रणनीतिक गलियारे के लिए समझौता हुआ था। प्रश्न 12। सेबी ने इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च किया है? ए तकनीकी खराबी के दौरान निवेशकों को सौदे काटने की सुविधा देने हेतु बी शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए,
सी विदेशी निवेशकों को रोकने के लिए, डी मुफ्त निवेश सलाह देने के लिए। उत्तर है तकनीकी खराबी के दौरान निवेशकों को सौदे काटने की सुविधा देने हेतु। ये प्लेटफॉर्म तब काम आता है जब ट्रेडिंग सदस्य की प्रणाली में तकनीकी खराबी आ जाती है। प्रश्न 13, भारत में कोर सेक्टर के सूचकांक में सबसे अधिक भार वेटेज किसका है? ए इस्पात, बी बिजली, सी रिफाइनरी उत्पाद, डी कोयला। उत्तर सी रिफाइनरी उत्पाद। 8 कोर उद्योगों में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का भार सबसे अधिक लगभग 28% है। प्रश्न 15, विश्व आर्थिक मंच WEF की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 45वीं, बी 100वीं, सी 82वीं, डी 67वीं। उत्तर डी 67वीं। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति के कारण 67वां स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न 16, हाल ही में RBI ने किस भुगतान बैंक पेमेंट बैंक पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे? ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सी फिनो पेमेंट्स बैंक, डी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। उत्तर बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नियामक अनुपालन और KYC मुद्दों के कारण RBI ने इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। प्रश्न 17, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की है? ए 6003 करोड़ रुपए, बी 2000 करोड़ रुपए, सी 10,000 करोड़ रुपए, डी 1000 करोड़ रुपए। उत्तर है 6003 करोड़ रुपए। सरकार ने 2023-2031 की अवधि के लिए क्वांटम तकनीक के विकास हेतु 6003.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रश्न 18, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना का वर्तमान आधार वर्ष बेस ईयर क्या है? ए 2020-21, बी 2015-16, सी 2004-05, डी 2011-12। उत्तर डी 2011-12। वर्तमान में भारत में GDP की गणना 2011-12 के आधार वर्ष पर की जाती है। प्रश्न 19, हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए क्या प्राथमिकता रखी है? ए पहाड़ों पर पर्यटन, बी आकाश का अन्वेषण, सी केवल मछली निर्यात बढ़ाना, डी तटीय जल कृषि और जलवायु अनुकूल गतिविधियां। उत्तर डी तटीय जल कृषि और जलवायु अनुकूल गतिविधियां। ब्लू इकोनॉमी 2.0 समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर केंद्रित है। प्रश्न 20, भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा ए रूपी किस तकनीक पर आधारित है? ए ब्लॉकचेन तकनीक, बी केवल इंटरनेट बैंकिंग, सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डी क्लाउड कंप्यूटिंग। उत्तर ए ब्लॉकचेन तकनीक। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन या वितरित लेजर तकनीक का उपयोग करती है। प्रश्न 21, भारत का पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचा किस वर्ष जारी किया गया? ए 2024, बी 2020, सी 2022, डी 2015। उत्तर सी 2022। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा हुई और ढांचा 2022 के अंत में जारी किया गया। प्रश्न 22, मेक इन इंडिया 2.0 में मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ए 50, बी 10, सी 15, डी 27। उत्तर डी 27। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। To be continued. Learn smarter, not harder. इसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी एवं स्वयं को भीड़ से अलग रखने के लिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें तथा नोटिफिकेशन बटन को अवश्य प्रेस करें ताकि हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे।